हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। अपनों के साथ हमेशा खुश रहें, अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। जीवन में जो कुछ भी मिला है उसमें संतुष्ट रहें, क्योंकि जो कुछ भी आपके पास है वो आपकी ज़िंदगी में अनमोल है और आपको भगवान के आशीर्वाद से मिला है, आपके कर्मों से मिला है, आपकी मेहनत से मिला है और बड़ी मुश्किल से मिला है। जब हम जीवन में आते हैं तो बहुत सारे रिश्तों के साथ जुड़े होते हैं, बहुत सारे काम करते हैं, कुछ अपने माता पिता के अधूरे काम भी पूरे करते हैं। आजकल बहुत सारे बच्चे तो ऐसे हैं जिनके माता पिता नहीं हैं और वो अपने जीवन को चलाने के लिए, खुद अच्छा बनने के लिए, अपने परिवार को अच्छा बनाने के लिए और उनके अधूरे सपने पूरे करने के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं। बच्चे बहुत परेशान हो जाते हैं जब उनके माता पिता उन्हें छोड़कर चले जाते हैं। बड़े दुख का माहौल वो अपने जीवन में देखते हैं, कितनी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है। ना उन्हें कोई समझता है, ना संभालता है। कहने को तो हम परिवार से जुड़े होते हैं और परिवार के साथ हमेशा जुड़ाव रखते हैं, उनके साथ हमेशा मीठा भाव भी रखते हैं, उनसे आशा भी करते हैं और उनके लिए काम भी करते हैं। लेकिन जब मुश्किल का वक्त होता है तो बहुत सारे परिवारों में ऐसा है कि इंसान एक दूसरे को देखना बंद कर देते हैं, समझना बंद कर देते हैं, उनको अकेला उनके हाल पर छोड़ देते हैं। उन रिश्तों का फिर क्या महत्व होता है जब हम अपनों को ही दुख देते हैं, परेशानी देते हैं, उनको ही बुरे वक्त में छोड़ देते हैं, उनके साथ बुरा व्यवहार करते हैं और उन्हीं को ही हमेशा नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, उनके साथ ही हमेशा गलत बातों को और गलत चीज़ों को उनके पास भेजते हैं। ऐसा क्यों होता है? परिवार मिला है तो किस लिए मिलता है? भगवान हम सब के ऊपर है, वो हम सबको चलाता है, उसके लिए ये पूरी सृष्टि परिवार है। सारे लोग उसके परिवार का हिस्सा हैं, उसके बच्चे हैं। वो इतने बड़े परिवार को अकेला चलाता है। सबके दुख सुख अलग हैं, सबके भाव अलग हैं, सबकी परिस्थितियाँ अलग हैं और बहुत सारे लोग तो अलग अलग जगह से हैं, अलग अलग जाति से हैं, अलग अलग धर्म से हैं। फिर भी भगवान सबका साथ देता है, सबको एक बना के रखता है, फिर भी सबकी परिस्थितियों को समझता है, धीरे धीरे काटता है। आपके जीवन में खुशी का माहौल देखता है और अच्छा माहौल भी देता है। रिश्तों को कैसे चलाना है, उनसे कैसे निकलना है, उनमें सुधार कैसे करना है, धीरे धीरे आपको समझाता है, सिखाता है। समय लगता है लेकिन इंसान धीरे धीरे यहाँ सब कुछ सीखता है। फिर क्यों ऐसा परिवार में होता है कि कितने भी लोग हों परिवार में, मन खराब हो जाता है, रास्ते अलग हो जाते हैं, एक दूसरे को दुख देते हैं, तकलीफ़ें देते हैं, एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम भी लगाते हैं और एक दूसरे का बुरा भी सोचते हैं। तो फिर ये कैसे परिवार हुआ? परिवार का मतलब क्या सिर्फ यही है कि आप एक दूसरे के ऊपर उँगली उठाएं, दुख दें, परेशानियों में उसकी और परेशानी बढ़ा दें? जो बच्चे अकेले हैं उन पे और इल्ज़ाम लगाएं, उनको अकेला समझ के उनके ऊपर बहुत सारी बुरी चीज़ों को, बुरे लोगों को हावी होने दें? ऐसा क्यों होता है? बच्चे सभी के बराबर होते हैं। आजकल बच्चे बहुत दुखी और परेशान हैं। किस लिए? ना उन्हें घर वाले समझ पाते हैं, ना रिश्ते वाले समझ पाते हैं। उनकी अगर शादी हो जाती है तो बाद में उनकी वो एक दूसरे को नहीं समझ पाते हैं, क्योंकि घर का जो माहौल होता है वो उस इंसान को परेशान करता है। जिस किसी के घर में जैसा भी माहौल होता है वो उसी के अनुसार चलने की कोशिश करता है। उसे लगता है कि परिवार में तो ऐसा ही चलता है, हमें भी ऐसा ही करना चाहिए, ऐसे ही एक दूसरे को दुख देना चाहिए, तकलीफ़ देनी चाहिए, एक दूसरे का अपमान करना चाहिए, एक दूसरे को नीचा दिखाना चाहिए या एक दूसरे की भावनाओं की कदर नहीं करनी चाहिए। ऐसा क्यों होता है? ये एक रिवाज बनकर रह गया है। क्यों हम अपने आप को नहीं बदल सकते, अपनी परिस्थितियों को, अपनी सोच को नहीं बदल सकते हैं? हम अपने जीवन में जब आते हैं तो हम एक ऐसा आशीर्वाद भगवान का लेकर आते हैं कि जीवन को अच्छा बनाएंगे, अच्छा चलाएंगे, खुश होकर रहेंगे, मिलजुल कर रहेंगे और एक दूसरे के साथ मिलजुल कर काम भी करेंगे, एक दूसरे से सीखने की कोशिश भी करेंगे। कितने दुख की बात है कि आज कोई भी किसी को नहीं समझ पाता है ठीक से। हर घर में किसी न किसी के साथ एक जंग ज़रूर है, क्योंकि हर कोई अपने ही रिश्तों से वो जंग लड़ रहा है। देश, दुनिया और समाज, ये हम सबसे ही मिलकर बने हैं। इन्हें ख़राब कौन करता है?
इन्हें खराब भी हम करते हैं। इनमें सुधार कौन करता है? इनमें सुधार के लिए भी काम हम ही करते हैं। और जब हम अपने घर में परिस्थितियाँ खराब कर लेते हैं तो कैसे बाहर की परिस्थितियों को ठीक कर सकते हैं? घर में जो भी इंसान रहते हैं, जो भी लोग रहते हैं, मैं मानती हूँ कि सबका व्यवहार अलग होता है, भाव अलग होता है, सबके सोचने का तरीका अलग है, रहने का तरीका अलग है, रिश्तों को देखने, उनको चलाने और उनसे जुड़े रहने का तरीका अलग है। जब किसी एक इंसान पर घर में बहुत बोझ हो जाता है तो वो दुखी होता है, परेशान होता है, उसके मन में खटास आ जाती है। और जब एक ही इंसान को हमेशा दुख तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है, उसे ही अलग समझा जाता है, अकेला समझा जाता है, उसको कोई ना समझता है, ना ही उसे कोई कुछ देना चाहता है, ना ही घर में परिवार में उसको कोई अपना समझकर उसकी ज़रूरतों को पूरा करता है, तो ऐसा भाव इंसान को गलत रास्ते पर ले जाता है। फिर वो अपनों से दूर हो जाता है, किसी ऐसे इंसानों के साथ जुड़ जाता है जो उसके मजबूरी का फ़ायदा उठाते हैं, उसके अच्छे व्यवहार का फ़ायदा उठाते हैं, उसके पास जो कुछ भी गुण है उसका फ़ायदा उठाते हैं। क्योंकि हर इंसान में एक अलग, एक अच्छा और एक प्यारा गुण ज़रूर है। हम अपने गुणों को नहीं पहचान पाते, ये हमारी बदकिस्मती होती है। क्योंकि भगवान तो हर किसी को अच्छा ही देता है, अच्छा ही समझने और अच्छा चलने के लिए ही आपके जीवन को बदलता है। हम क्यों अपना उलझनों में इतना उलझ जाते हैं, अपने आप को बुरा बना लेते हैं, दुख तकलीफ़ों के कारण अपनी अच्छाइयों को बहुत पीछे छोड़ देते हैं, अपने व्यवहार को दूसरों की तरह बना लेते हैं, जो जैसा है वैसा ही करेंगे। क्यों हम अपने आप को बदलने की कोशिश नहीं करते? भगवान कहता है कि अगर आपको एक बुरा इंसान मिला है तो उसके साथ कैसे अच्छे बने रहना है, ये भी मैंने तुम्हें सिखाया है। क्योंकि अगर आप बुरे के साथ बुरे बन जाएंगे तो इंसान में इंसानियत ही ख़त्म हो जाएगी। एक दूसरे के साथ तो आप जंग के मैदान में ही खड़े हो जाएंगे। जब एक इंसान अगर ख़राब है तो आपको ख़राब बनने की ज़रूरत नहीं है, आपको उसे अच्छा बनाना है अपने व्यवहार से, उसकी चीज़ों को धीरे धीरे ख़त्म करना है शांत होकर। जो कुछ वो बोल रहा है उसको बहुत गौर से सुनना है। उन चीज़ों को अगर काटना है तो उस समय न बोलकर जब उसका मन ठीक हो, जब उसका समय ठीक हो तभी उसको समझाना चाहिए। क्योंकि जब एक इंसान क्रोध में होता है तो उसके ऊपर बहुत सारी नेगेटिविटी हावी होती हैं, बुरी चीज़ें उसके साथ होती हैं, बुरा समय उसके साथ होता है और बुरे ग्रह भी उसके साथ होते हैं। इन सब को समझना बहुत ज़रूरी है। इन्हीं की वजह से आज बच्चों में, बड़ों में, बूढ़ों में, सभी परिस्थितियों में सब कुछ खराब हो रहा है। क्योंकि किसी के जीवन को बदलने की और बिगड़ने की कोई उम्र नहीं होती है। ये किसी भी समय बुरा समय आ सकता है, अच्छा समय भी कभी भी आ सकता है। ये सब चीज़ें जीवन में चलती ही रहेंगी। क्योंकि हम जब यहाँ आए हैं तो बहुत सारी चीज़ें सीखते समझते और उनको काटते हैं भगवान के आशीर्वाद से। भगवान कहता है कि भले ही मुझे याद ना करो, भले ही मेरे लिए समय ना दो, लेकिन अपने आप को अच्छा बना के रखो, अपनी परिस्थितियों को समझो और उन्हें समझदारी से सुधार करो। रिश्ते अगर मिले हैं तो उन्हें बिगाड़ने की बजाय उनको कैसे चलाना है, कैसे संभालना है, सही और गलत का कैसे फैसला करना है, स्ट्रांग होना पड़ता है। परिस्थितियाँ बदलती हैं, लोग भी बदलते हैं, परिवार को भी संभाला जा सकता है, बदला जा सकता है, बुरे इंसान को सीधा किया जा सकता है और बुरे परिस्थिति को भी अच्छी में बदला जा सकता है अगर एक इंसान समझदार हो तो। अगर सारे ही लोग एक दूसरे पे हावी हो जाएंगे तो परिस्थितियाँ कौन संभालेगा, परिवार कौन संभालेगा, रिश्तों को कौन संभालेगा और बुरे समय को कौन ठीक करेगा? ऐसा तो हर किसी के परिवार में होता है। एक इंसान ज़रूर ऐसा होता है घर में जो बहुत धार्मिक होता है और एक इंसान ऐसा ज़रूर होता है जो कि धार्मिक नहीं होता, सिर्फ बेकार की उलझनों में रहता है, बेकार के लोगों में और बेकार की चीज़ों में ही अपना जीवन बिताता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि भगवान आपको बुद्धि और शुद्धि दोनों देता है। जब आपको बुद्धि दी है तो शुद्धि करने आए हो। जब आपको किसी की शुद्धि करनी होती है तो एक बुरा इंसान तो आपको मिलता ही है, क्योंकि उसी की आप शुद्धि करने के लिए आए हैं। आप अपने शब्दों से उसकी शुद्धि कर सकते हैं, अच्छे मन से उसको शुद्ध कर सकते हैं
और अपने व्यवहार से उसको शुद्ध कर सकते हैं, उसके जीवन को बदल सकते हैं। लेकिन आज क्या होता है, आज तो एक दूसरे के साथ हम मनमुटाव इतना बड़ा कर लेते हैं कि वो बरसों बीत जाते हैं, वो ख़त्म नहीं होता है। इंसान चला जाता है, वो बातें ख़त्म नहीं होती हैं, वो कड़वाहट ख़त्म नहीं होती है। उसके जाने के बाद भी वो चीज़ें घर में चलती रहती हैं। जो इंसान चला गया, उसकी बातों को, उन चीज़ों को ख़त्म कर देने में भलाई होती है। जब आप उन चीज़ों को, उन बातों को याद करते हैं, तो ना उस इंसान को मोक्ष मिलता है, ना मुक्ति मिलती है, ना ही उसके अपने जीवन में उसे कोई राह मिलती है। इसीलिए उन चीज़ों को छोड़ देना ज़रूरी होता है। परिस्थितियों को, लोगों को, बुरे भाव को, बुरी सोच को छोड़ देना ही ज़रूरी होता है। आजकल बहुत सारे साधु संत आप सबको बहुत अच्छी अच्छी बातें बता रहे हैं, बहुत अच्छा अच्छा ज्ञान भी दे रहे हैं, बहुत अच्छी चीज़ें आपके समय को बदलने के लिए सिखा रहे हैं, समझा रहे हैं और आपको सही रास्ता दिखा रहे हैं। लेकिन आप लोगों का मन तो उलझा हुआ है अपनी उलझनों में, बुरी चीज़ों में, बुरे व्यवहार में, बुरी सोच में। तो आप सबको ये सब चीज़ें न दिखाई दे रही हैं, ना ही समझ आ रही हैं। बस एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम लगाते जा रहे हैं कि उसने मेरे साथ ऐसा किया, मैं उसके साथ कैसे ऐसे करूं। ये सब चीज़ों से किसी का भला नहीं होता है, ना परिवार का होता है, ना दोस्तों का होता है, ना ही रिश्तों का होता है और ना ही समाज में, देश में किसी का भला होता है। जब आप बुरा करते हैं तो बुरी चीज़ें किसी न किसी रूप में लौट कर ज़रूर आती हैं। भगवान भी कहता है कि धर्म कर्म अगर लिखा है जीवन में तो धर्म की तरफ चलो, कर्म अपने आप अच्छा हो जाएगा। क्योंकि जब आप धर्म की तरफ नहीं चलेंगे तो कर्म तो खराब होना ही है। इसलिए धर्म को मानना भी ज़रूरी है, उससे कर्मों की शुद्धि होती है। इसलिए धार्मिक भी बने, अपने जीवन को अच्छे से चलाएं, खुश होकर चलें और अपने जीवन में जो कुछ आपको मिला है उसका आनंद लें। चाहे वो रिश्ते हों, चाहे आपके साथ सुख सुविधाएं हों, चाहे आपका काम हो। क्योंकि जब आप आनंद नहीं लेते तो दुखी रहते हैं, जब दुखी रहते हैं तो क्रोधी बन जाते हैं, जब क्रोधी होते हैं तो बीमार हो जाते हैं और जब बीमार हो जाते हैं तो आप लाचार हो जाते हैं और जब आप लाचार हो जाते हैं तो आप बोझ बन जाते हैं और जब आप किसी पे बोझ बन जाते हैं तो उसके दुख का कारण बन जाते हैं। इन सब कुछ ख़त्म करना बहुत ज़रूरी है। एक ही चीज़ से बहुत सारी चीज़ें जुड़ी हैं जिनको समझना है, काटना है और अपने जीवन को बदलना है। सबसे अच्छा रास्ता है किसी भी एक भगवान के भक्ति में चले जाओ, उसके मंत्रों का जाप करो, उसकी कोई आप चालीसा का जाप करो। सबसे अच्छा है कि अगर आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं तो गायत्री मंत्र का हर रोज़ 5 बार आप जाप जरूर करें। उससे भी आपके जीवन में सुधार होगा, परिस्थितियाँ बदलेगी, मन भी शांत होगा, बीमारी दूर होगी, रिश्तों में सुधार होगा, परिस्थिति में सुधार होगा। जीवन ऐसे बदल जाएगा कि किसी को पता भी नहीं चलेगा। जो चीज़ें आपको चाहिए धीरे धीरे आपके जीवन में आ जाएंगी, सब कुछ सुधर जाएगा। बस सुबह शाम गायत्री मंत्र का 5-5 बार जाप जरूर करें, सच्चे मन से करें, अच्छे भाव से करें और भक्ति में जाने के लिए खुद को तैयार ज़रूर करें। क्योंकि भक्त हैं तो भक्ति ज़रूरी है, क्योंकि जब भगवान है तो उसके भक्त भी हैं और जब भक्ति है तो भगवान भी ज़रूरी है। इन सब चीज़ों से ही इंसान का जुड़ाव बना रहता है, ना वो भटकता है, ना वो लटकता है, ना अटकता है, ना ही अपने जीवन में किसी परिस्थिति में फिसलता है। इसीलिए उसका हाथ पकड़ के रखें, वो फिर आपका साथ कभी नहीं छोड़ता है। इसीलिए उसके पास जाएं, वो कभी भी आपको न दुख देता है, न परेशान करता है, न हैरान करता है, बल्कि आपके जीवन में खुशियाँ देता है जो आप कभी सोच भी नहीं पाते हैं। ऐसा आपका समय बदल देता है। थैंक यू सो मच एवरीवन। अपना ख्याल रखें, खुश रहें, स्वस्थ रहें, अपने जीवन को अच्छे से चलाएं, प्यार से खुश होकर अपने रिश्तों को निभाएं, भगवान के साथ मीठे भाव से जुड़े रहें। तभी आपकी मुक्ति भी होगी, शुद्धि भी होगी और आपको एक वैकुंठ में जाने के लिए आपका रास्ता भी तैयार होगा। मेरी बातें अच्छी लगती हैं, मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरे सभी वीडियोस आप सबको आसानी से पहुंच जाएं। और अगर आप सब मेरे साथ जुड़े रहेंगे, हो सकता है कि मैं किसी न किसी रूप में आप सभी की कोई ना कोई एक परेशानी को ज़रूर हल करूं। क्योंकि जो जितने भी आप सबके जीवन में आज परेशानियां हैं, दुख हैं, तकलीफ़ें हैं, जितनी भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो इंसान के जीवन में गलत हो रही हैं, उन सब से मैं निकली हूँ। खुद को निकाला है, परिवार को निकाला है, अपने आप को संभाला है, परिस्थिति को संभाला है और लोगों को भी मैंने रास्ता दिखाया है और आगे भी मैं
हमेशा कोशिश करूँगी कि मैं जैसे मैंने अपने जीवन को बदला है, मैं लोगों को मदद करूँ, उनके किसी काम आ सकूँ। मेरे लिए सौभाग्य की बात है, क्योंकि मैं भी भगवान की बच्ची हूँ। मुझे भी भगवान का आशीर्वाद मिला है, प्यार मिला है। आप लोगों को सही रास्ता दिखाऊँ, आप लोगों के दुःख और परेशानियों में आपका साथ दे सकूँ, यही मुझे आशीर्वाद भगवान से मिला है। आप सब मुझसे जुड़े रहें और अपनी ज़िंदगी में अच्छे काम करते रहें। बस अपने आप को खुश रखें, उससे बड़ा कोई काम नहीं होता है। थैंक यू सो मच एवरीवन। ओम शांति।